ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जैसे बाप को सभी पर तरस आता है, नफरत नहीं आती, ऐसे तुम बच्चे भी किसी से नफरत मत करो, रहम दिल बनो। बाबा सब बच्चों को प्यार करते हैं, कभी किसी से बाबा नफरत नहीं करते। तो बाबा कहते, बच्चे तुम भी ऐसे बनो। कैसे बने? किसी से नफरत नहीं करनी है और रहम दिल बनना है। आज बाबा ने प्रश्न पूछा, रहम दिल बाप का सारे विश्व के प्रति एक ही प्लान है, और वह कौन सा है? बाबा रहम दिल है, और रहम दिल बाबा का सब बच्चों के लिए, पूरे विश्व के लिए एक ही प्लान है। वो कौन सा है? सबको पतित से पावन बनाने का, और एक ही नजर से देखने का, और सब पर रहम करने का, खुशियां बांटने का। बाबा ने कहा, सभी मनुष्य आत्माओं को तत्वों सहित पतित से पावन बनाना, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देना, ये बाप का प्लान है। बाबा ही सबको मुक्ति, जिसको मुक्ति चाहिए मुक्ति मिलती है, और जिसको जीवन मुक्ति चाहिए उसको जीवन मुक्ति मिलती है। तो बाबा का प्लान सब आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति देना है, पतित से पावन बनाना है। ये एक बाबा का काम है, बाबा के सिवाय कोई भी ये काम नहीं कर सकता। तो बाबा सब आत्माओं के लिए ये प्लान करते हैं। ये नहीं कि किसी एक के लिए प्लान करेंगे, कुछ एक के लिए प्लान करेंगे कि इसको मुक्ति जीवन मुक्ति देनी है, इसको नहीं देनी, इसको पावन बनाना है, इसको नहीं बनाना। बाबा का सब बच्चों के लिए ये प्लान है। और तुम बच्चे, अब हम बच्चे क्या करते हैं? तुम बच्चों को क्या करना है? इस काम में बाबा का मददगार बनना है। बाबा ने तो प्लान बना लिया, अब प्लान को काम में भी तो लाना होता है ना। अब बाबा कहते हैं अकेला तो नहीं कर सकता, तो उसमें मदद बच्चों को करनी है। तुम्हें पहले अपने पर रहम करना है, फिर औरों पर करना है। औरों पर रहम करने से पहले अपने ऊपर रहम करना है। अपने ऊपर क्या रहम करें? क्या रहम करें शिव कुमार भाई जी? कि पहले हम खुद को सुधारें। जो कहते ना चैरिटी बिग्स एट होम, कि पहले घर से शुरुआत करो। घर से माना पहले अपने आप से शुरुआत करो, कि मुझे पहले अपने आप को बदलना है, मुझे परिवर्तन करना है। तो पहले बाबा कहते अपने ऊपर रहम करो, श्रीमत पर चल अपने को पावन बनाना है। फिर सभी विकारों रूपी गंदगी से निकालने की सेवा करनी है। पहले खुद को पावन बनाना है, फिर सभी को विकारों की गंदगी से निकालने की सेवा करनी है। आज का गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। कौन आ गया? आ गए बाबा। जब घर से निकले यहाँ आने के लिए, तभी दिल में बाबा आ गया ना, कि बाबा ही बाबा है और कोई नहीं।
ओम शांति। कौन आया? बाप आया। किसके पास आया? बच्चों के पास। बच्चे किसके पास आए? बाबा के पास। अब तुम सम्मुख बैठे हो ना, जानते हो बाबा बहुत रहम दिल है, और बाबा भी जानते हैं, बाबा रहम, बच्चे जानते हैं बाबा रहम दिल है, और बाबा भी जानते हैं, बाबा भी जानते हैं कि इन हमारे बच्चों को माया बहुत दुखी, परेशान करती है, बहुत तंग करती है। ये बच्चे नहीं जानते। बाबा कहते ये मैं जानता हूँ कि माया बच्चों को दुखी करती है, तंग करती है। बाबा जानते हैं, तभी तो बाबा को फिर तरस आता है, रहम आता है। बाबा को बच्चों पर क्या कहा पहली लाइन में? तरस आता है, नफरत नहीं होती कि बच्चे ऐसे काम क्यों करते हैं। हमारे बच्चे अगर करें कोई गलत काम, समझाने के बाद भी फिर करते रहें तो छोड़ देते हैं ना, किसने तो सुधरना ही नहीं, फिर नफरत भी करने लग जाते हैं। पर बाबा कहते मेरे को तरस आता है। क्यों? क्योंकि बाबा जानते हैं। क्या जानते हैं? माया बहुत तंग करती है, बच्चों को परेशान करती है। बच्चे ये बात नहीं जानते हैं, इसलिए बाबा को तरस आता है, नफरत नहीं होती। बाबा कहते हैं मैंने तुमको सुख के संबंध में भेजा था। 5000 वर्ष की बात है ना, मैं तो इतना प्यार करता हूँ जो तुम्हें सुख के संबंध में भेजा था। फिर ड्रामा अनुसार माया ने तुमको दुखी किया। पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर सतो प्रधान से सतो, रजो, फिर तमो में आए। अब बिल्कुल तमो प्रधान बन गए हैं। ये मैं जानता हूँ, और तुम मेरे बच्चे हो। मुझे ही आना है तुम बच्चों को पावन बनाने, राज्य भाग्य देने। बच्चे भी समझते हैं बरोबर बाबा आया है, प्रेम का सागर, शांति का सागर है, और हमको सुख शांति की दुनिया में ले जाते हैं। बाबा जानते हैं ये माया तुम्हारी सबसे बड़े ते बड़ी दुश्मन है, इसलिए मैं आया हूँ। परंतु हूँ मैं विचित्र, इसलिए मुझे कोई भी पहचानते नहीं हैं। आगे समझते थे कि श्री कृष्ण ने आकर राजयोग सिखाया, स्वर्ग का मालिक बनाया, परंतु कब और कैसे बनाया यह नहीं जानते। अभी बाप को बहुत रहम आता है, क्योंकि जानते हैं बच्चे माया अर्थात 5 भूतों के वश में हो गए हैं, परवश हैं। उनको अब बाप लिबरेट करते हैं। बाबा कहते बच्चे अब मेरे कारण व इस भारत अथवा सारे यूनिवर्स के कारण तुम मेरी मत पर चलो, मुझे याद करो और रहम दिल भी बनो। सबको बाप का परिचय दो। जज लोग भी गॉड का कसम उठवाते हैं, परंतु क्यों उठवाते हैं ये कोई भी नहीं जानते। ये भी नहीं जानते। क्या नहीं जानते? गॉड है कौन? सब कसम तो उठाते रहते हैं। पहली बात ही झूठ कि भगवान को हाजिर नाजिर जानकर, अब वो हाजिर तो है ही नहीं, तो उसको कैसे उसको हाजिर मानकर कसम उठाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते कि पहली बात गॉड को ही नहीं जानते, और इसलिए कसम भी झूठी उठाते हैं। फादर शब्द भी है। अब बाप कहते मैं आया हूँ तुम्हें अपना सच सच पहचान देने के लिए।
जब कसम उठवाते हैं तो उनको समझ में नहीं आता, कह देते हैं गॉड फादर का कसम उठाओ, परंतु फादर को जानते ही नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो वह गॉड फादर है। कसम उठाते हैं क्योंकि समझते हैं अगर हम कुछ उल्टा कर्म करेंगे तो भगवान हमें सजा देंगे। जैसे घर में बच्चे उल्टा काम करते हैं तो उनको डर रहता है कहीं बाप थप्पड़ ना मार दे, वह कसम गॉड का उठाते हैं, परंतु ये जानते नहीं गॉड है कौन, कैसे सजा देंगे। क्रिश्चियंस लोग बाइबल उठाएंगे, हिंदू लोग गीता उठाएंगे, समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण हैं, तो श्री कृष्ण को सामने रख फिर क्षमा मांगते हैं। समझते हैं अगर हम झूठ बोलेंगे तो वह दंड देंगे, अब ट्रुथ तो बाप को ही कहेंगे। क्राइस्ट को सारी दुनिया ट्रुथ नहीं कहती, सदा सत्य तो गॉड फादर है, परंतु उसको जानता कोई भी नहीं। जब बाप आए बच्चों को जन्म दे तब बच्चे बाप को जाने। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा ने मुझे अपना बनाया है, इस माता द्वारा रचा है, उनको आदि देव भी कहा जाता है, वास्तव में आदि देवी भी है। अगर मम्मा को आदि देवी कहें तो उनसे बड़ी आदि देवी तो यह ब्रह्मा हो गया। ये बड़ी गहरी बातें हैं, जो विशाल बुद्धि हैं वही इन बातों को समझ सकते हैं। कहते भी हैं बाप पतितों को पावन बनाने वाला है और वही सबको पावन बनाने आता है। ये बाप का प्लान है, सारी दुनिया को पावन बनाता है और तत्वों सहित तुम बच्चे भी सब पावन बन जाते हो। बाबा कहते मेरा प्लान है क्या, सारी दुनिया को पावन बनाना, तत्वों सहित तुम बच्चों सहित सबको पावन बनाना। बाप को ही पतित से पावन बनाने के लिए आना होता है, इसलिए पतित पावन बाप को ही कहा जाता है। अच्छा, तो अब बाबा पूछते हैं पावन दुनिया कौन सी है? कौन सी है? नहीं पता तो फिर बोलते नहीं है। इतना इजी सब सवाल था कि पावन दुनिया कौन सी है, कहाँ पर है सभी, कहाँ बैठे हैं? तो पावन दुनिया है सतयुग। क्या मुक्ति को पावन दुनिया कहेंगे व जीवन मुक्ति को पावन दुनिया कहेंगे? दोनों ही पावन दुनिया है। जब तक पावन नहीं बनेंगे, बाबा कहते घर नहीं जा सकते, तो वो भी पावन दुनिया है। और जो पावन बनेंगे बाबा की याद से, पुरुषार्थ से, वो जीवन मुक्ति में आएंगे, अर्थात सतयुग में आएंगे, तो वो भी पावन दुनिया है। दोनों ही पावन दुनिया है, क्योंकि घर में बगैर पावन बने कोई जा नहीं सकता। जो बाबा को याद करके पुरुषार्थ से पावन बनकर जाएंगे वो सतयुग में आने के हकदार बनेंगे। बाकी पावन सबको बनना है। जो पुरुषार्थ से, मेहनत से पावन नहीं बनेंगे तो बाबा क्या कहते हैं उनके लिए? नहीं तो फिर डंडे मार करके पावन बनाकर ले जाऊंगा, लेकर के तो पावन ही जाऊंगा, क्योंकि वहां पावन आत्माएं ही रहती हैं, वहां पतित आत्माएं रहती नहीं। घर जाना है, मुक्ति में जाना है, तो पावन तो बनना पड़ेगा। दोनों के घर में जाने के लिए पावन बनना पड़ेगा। अगर बाबा कहते अभी याद से पावन बन गए, कहना मान के पावन बन गए तो ठीक है, नहीं तो
नहीं तो क्या इंद्रजीत भाई जी? नहीं तो फिर डंडे अर्थात सजाएं खा करके तो ले ही जाऊंगा ना, फिर तो सजा खानी पड़ेगी। बाबा बहुत रहम दिल है, प्यार का सागर है, तो बच्चों को भी रहम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। बाबा बहुत रहम करते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्यार का सागर। और बाबा बहुत रहम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है, रहम को क्या कहेंगे इंग्लिश में? मर्सीफुल। बाबा कहते हैं तत्वों सहित सारी सृष्टि पर मैं ही मर्सी करता हूँ, रहम करता हूँ, मैं ही नॉलेजफुल हूँ, मैं ही प्यार से भी फुल हूँ, बहुत प्यार करता हूँ और बच्चों को बहुत प्यारा बनाता हूँ। जैसे सबसे प्यारा कौन है सृष्टि पर? बाबा के बाद कौन है? किसको प्यार करते हैं सब? श्री कृष्ण को। देखो सारी दुनिया प्यार करती है, कितना प्यार करती है कृष्ण को। तो बाबा कहते किसने बनाया उसको ऐसा? बाबा ने। बाबा खुद जैसा प्यारा है ऐसे आप प्यारा, बाबा कहते मैं बच्चों को बनाता हूँ, जैसे श्री कृष्ण देखो कितना प्यारा है, उस जैसा ही मैं सबको बनाता हूँ। वो भी तो बाबा की पढ़ाई से ऐसा बना, तो बाबा कहते जब एक बन सकता है तो बाकी सब क्यों नहीं? उनके घराने में फिर सब प्यारे हैं। वास्तव में राजधानी हमेशा राजा की कही जाती है, किंग और क्वीन की राजाई कहेंगे। प्रिंस अभी श्री कृष्ण को कहेंगे, प्रिंस ही फिर किंग हो जाता है। तो यहाँ भी ऐसे है, क्रिश्चियंस का कनेक्शन श्री कृष्ण की राजधानी से बहुत है। वह क्रिश्चियन लोग श्री कृष्ण की राजधानी से बहुत कमाते हैं। पहले श्री कृष्ण की राजधानी को अपने हाथ में ले लेते हैं, फिर देते हैं। श्री कृष्ण की कहें व श्री लक्ष्मी श्री नारायण की राजधानी कहें। अब वे क्रिश्चियंस श्री कृष्ण को विश्व की राजधानी दे देंगे। कितना वंडरफुल राज है। अब वो ही श्री कृष्ण की राजधानी को मदद भी दे रहे हैं। आखिरीन सारी राजधानी श्री कृष्ण को देकर जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिया है। ऐसे नहीं कि मक्खन का कोई गोला है। दिखाते हैं दो बंदर आपस में लड़ते हैं तो माखन श्री कृष्ण को मिल जाता है। भाई नहीं लड़ते, बंदर लड़ते हैं। 5 विकार भी बंदर के मशहूर हैं। अभी तुम श्री कृष्ण की राजधानी में जाने के लिए बाप से प्यारे बन रहे हो। विश्व के मालिक पने का मक्खन फिर तुम बच्चों को मिलना है। उसके लिए ही तो मेहनत कर रहे हो ना। 2 बंदर लड़े और बीच में मक्खन तीसरा खा गया। तो बाबा कहते वो 2 बंदर अर्थात विकारी मनुष्य। तो बंदर अर्थात विकारों से भरे हुए मनुष्यों को बंदर कहा गया है। तो विकारी मनुष्य आपस में लड़ेंगे और विश्व की बादशाही रूपी मक्खन बाबा कहते तुम बच्चों को मिलेगा। राजाई का मक्खन लेने के लिए ही तो यहाँ आए हैं ना। तुम प्रिंसेस बन जाते हो। तुम बच्चों को बड़ा रहम दिल प्यार का सागर बनना है। किसी से भी नफरत नहीं करनी है। किसी पर नफरत नहीं आनी चाहिए। दुनिया में मनुष्य देखो 1-2 से कितनी नफरत करते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा नंबरवार नफरत करते हैं। एक जैसी नफरत नहीं करते सबसे, किसी से कम किसी से ज्यादा नफरत होती है। तो बाबा कहते तुम्हें
चाहे तुम्हारा किसने कितना भी बुरा किया है, कितना भी तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन तुम्हें किसी से भी नफरत नहीं आनी चाहिए। अब बाबा भी तो सब बच्चों को प्यार करते हैं ना, हम भी तो कितने गलत काम करते हैं। क्या बाबा कभी हमारे से नफरत करते हैं? बाबा कभी नफरत नहीं करते। बाबा कहते मैं रहम दिल हूँ, प्यार का सागर हूँ, फिर भी प्यार से समझाता हूँ। इसलिए तुम बच्चों को भी किसी से नफरत नहीं करनी। आपस में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, आपस में लड़ेंगे मरेंगे नहीं। बाबा कितनी अच्छी तरह समझाते हैं। इसमें घृणा की तो कोई बात नहीं, ना तो नफरत करनी है किसी से, ना घृणा करनी है। किसी ऐसे को देखते हैं, जैसे किसी जानवर को चोट लगी हो तो हम कितनी घृणा करते हैं। कोई इंसान बहुत बीमार हो, दुखी हो, परेशान हो, हम घृणा करते हैं। गंदा हो उससे घृणा करते हैं। तो बाबा कहते तुम्हें दोनों ही नहीं करनी, ना नफरत ना घृणा। यह तो ड्रामा बना हुआ है। बाबा कहते ये तो ड्रामा है। हर एक आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। हर एक मनुष्य अपने को नीच और पापी कहते हैं। मंदिर में जाकर सब देवी देवताओं के आगे खड़े होकर यही गाते हैं ना। क्या गाते हैं? मैं मूर्ख खल कामी, मैं नीच मैं पापी। और बाहर आकर कोई आपको कह दे कि तुम तो नीच हो, तुम तो पापी हो, तुम तो मूर्ख हो, फिर क्या होगा राजमोहन भाई जी? अभी फिर वो कहे कि अभी तुम खुद ही तो अंदर मंदिर में बोल रहे थे ना कि मैं मूर्ख हूं, मैं नीच हूं, मैं पापी हूं, तो अब किसी और ने कह दिया तो बुरा क्यों लग रहा है? इसलिए बाबा कहते मंदिरों में जाकर खुद ही तो बोलते हो ना, अब अपने ऊपर मन से नहीं कहते ना, ऊपर से कह रहे हैं, वो स्वभाव बना हुआ है, इसलिए कह रहे हैं। अगर मन से कह रहे हैं तो जो मर्जी कह दे तो बुरा नहीं लगेगा। इसलिए बाबा कहते मंदिर में जाकर अपने ऊपर नफरत करते हैं कि हम तो बहुत चीची हैं, गंदे हैं। महात्माओं को पवित्र समझकर उनके चरणों में गिरते हैं। अब आप पावन हो, हम तो पतित हैं। इन सब बातों को बाप ही जानते हैं। तो बाबा कहते तुम्हें भी इनके जैसा बनना है, तुम भी इनके जैसा महान बनो। अपने को पतित पतित कहते कहते ये नहीं कहना कि हम तो पतित हैं, हम तो ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। अपने आप से भी नफरत नहीं करनी। बाबा ये सिखा रहे हैं, अगर दूसरों से नफरत नहीं करनी तो अपने आप से भी नफरत नहीं करनी। भगवान के आगे खड़े होकर योग में जब बैठते हैं, गलत काम करते हैं, तो अपने आप से भी नफरत होती है ना कि हम ऐसा क्यों करते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने आप से भी नफरत नहीं करनी। क्या करना है? अपने ऊपर पहले रहम करना है, फिर दूसरों पर करना है। मनुष्य गॉड फादर के नाम पर कसम उठाते हैं, लेकिन वह भी झूठी कसम हो जाती है, क्योंकि गॉड फादर को जानते नहीं। अगर गॉड फादर वह कसम उठवाएं तो बुद्धि में आए ना कि उनसे हमें वर्षा लेना चाहिए। स्वर्ग क्या होता है ये भी किसी को पता नहीं। अरे तुम तो कहते हो फलाना मरा माना स्वर्गवासी हुआ, तो कहीं तो गया ना, कुछ भी समझते नहीं हैं। अगर स्वर्गवासी हुआ तो फिर उसको नरक का भोजन कराने के लिए क्यों बुलाते हैं? कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। अगर वो स्वर्ग में चला गया तो अच्छी बात है ना, फिर रोते क्यों हो, दुखी क्यों होते हो? स्वर्ग में जाना तो अच्छी बात है, पर बाबा कहते कुछ भी समझते नहीं। बाप को कोई के लिए भी नफरत नहीं है। बाबा तो सबसे प्यार करते हैं। अभी तुम बच्चे सम्मुख हो। बाबा खास बच्चों को और जर्नल सभी को बातें समझा रहे हैं। बाबा ये बातें खास अपने बच्चों को समझा रहे हैं और जर्नल में सारे दुनिया को ये बातें समझा रहे हैं। तुम बच्चों को पढ़ाकर मैं जीवन मुक्ति देता हूँ और बाकी सारी दुनिया
मुक्ति में चली जाती है। मेरा तो सबसे प्यार है ना, खास बच्चों से। और जर्नल बाबा कहता मेरा सबसे प्यार है। तुम बच्चों को पढ़ाकर मैं जीवन मुक्ति दे देता हूँ और जो नहीं पढ़ते उनको मुक्ति दे देता हूँ। उस गवर्नमेंट के अनेक प्लान बनते रहते हैं और बाबा कहते मेरा तो एक ही प्लान है, पतित मनुष्यों को पावन देवी देवता बनाना। मनुष्य कहते भी हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। फिर उनको ना जानने के कारण कह देते हैं हम ही पतित पावन हैं। तो बाप समझाते हैं पहले तो बड़े ते बड़े चीफ जस्टिस की सेवा करो। उन्हें समझाना चाहिए आत्मा का बाप तो एक है, उनका कसम तुम क्यों उठवाते हो? क्या कसम उठाने समय श्री कृष्ण याद आता है? क्रिश्चियंस से पूछो क्राइस्ट याद आता है या गॉड फादर? जानते हो कि पाप करेंगे तो दंड भोगना पड़ेगा, परंतु बाप दंड कभी नहीं देता। वह तो करण करावनहार है, धर्मराज द्वारा सजा दिलाते हैं। गॉड तो मोस्ट बिलवड बाप है। वह झूठे कलंक लगाते हैं कि बाप ही सुख और दुख देते हैं। तो क्या बेरहम है? भगवान को कहते हैं कि वही सुख और दुख देता है। सुख दिया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर दुख दिया तो क्या भगवान बेरहम है? कितना पाप है दुनिया में, कितने दुखी हैं लोग, इतना ज्यादा दुख है, तड़फ रहे हैं। कहते हैं भगवान इसको उठा ले, इसको तड़फ से छुड़वा दे। तो फिर क्या बेरहम है जो इतनी तड़फन दे रहा है? बाप कहते ये कर्मों का हिसाब किताब सबको यहां ही चुकतू करना है। समझना चाहिए बाप ही सबको सब पर रहम करते हैं, इसलिए गाते हैं मर्सीफुल। बाबा कहते मैं कैसे बेरहमी कर सकता हूँ? बेरहमी तो तुम्हारे ऊपर माया ने की है। मैं तो तुम्हें उस माया की बेरहमी से छुड़ाता हूँ। जो कुछ भी तुम्हारे साथ गलत हुआ है, बाबा कहते वो माया करती है, मैं नहीं करता हूँ। मैं तो आकर तुम्हें माया की बेरहमी से छुड़वाता हूँ। माया ने तुमको श्रापित किया है, यह भी खेल है। सुख धाम को दुख धाम होना ही है। भारत ही सुख धाम था, अब भारत ही दुख धाम है। बाबा फिर सुख धाम का मालिक बनाते हैं, परंतु ऐसे थोड़े ही दुख धाम का मालिक खुद ही बनाएंगे। बच्चे कहते बाबा प्यार का सागर है। बाबा आपकी श्रीमत पर चल, हम अपने को पावन बनाएंगे। बच्चे कहते बाबा हम अपने ऊपर रहम करेंगे। जितना टीचर से पढ़ेंगे उतना अपने ऊपर रहम करेंगे, नहीं तो नापास हो पड़ेंगे। अब तुम्हारी बुद्धि में अच्छी रीति नॉलेज है, तुम जानते हो नॉलेजफुल मर्सीफुल पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है। तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। अपनी मत माना रावण की मत, श्रीमत पर ना चल, अपनी मत पर व किसी मनुष्य मत पर चलते हैं तो धोखा खा लेते हैं। श्रीमत पर कदम कदम चलें तो बेड़ा पार हो जाएगा। चढ़ाई बहुत ऊंची है, माया के तूफान किस्म किस्म से आते हैं, परंतु बाप को कोई से नफरत नहीं है। बच्चों को भी ऐसा बनना चाहिए। अजामिल जैसे पापी तो सभी हैं। एक गीत में भी है ना, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। जैसे कहते हैं कि मैं 1 मास का बच्चा हूँ, परंतु बच्चे तो आपके बहुत हैं जिनको आप पावन बना रहे हो। तो मुझे छोटे बच्चों को भी पावन बनाना है।
इसलिए कहता हूँ मेरी श्रीमत पर चलो तो तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाओगे। श्रीमत पर चलेंगे तो पुरानों से भी अच्छी रीति आगे जा सकेंगे। बाबा बच्चों को लिफ्ट देते रहते हैं। देरी से आने से तुमको शक्तियों से योगदान मिलता है। शक्तियां भी नंबरवार हैं। ऐसे नहीं कहा जाता कि तुम शक्तियों से बुद्धि का योग लगाओ। बुद्धि का योग तो सबको बाप से ही लगाना है। शक्तियों से तो बाबा सिर्फ शंख ध्वनि करते हैं। शक्तियां माना बाबा यहाँ बहनों की बात कर रहे हैं कि बाबा जो देर से आने वाले बच्चे हैं उनको बहनों द्वारा ही योगदान दिलवाते हैं, योग सिखाते हैं। पर ऐसे नहीं कि जिसने सिखाया तुम्हें उसे ही याद करना है। बाबा ने बहनों को तो सिर्फ ज्ञान सुनाने के लिए रखा है। वो सिर्फ ज्ञान सुनाएंगी, ज्ञान बताएंगी। बाकी योग तो शिव बाबा के साथ लगाना है। बाबा से योग लगाएंगे तब ही विकर्म विनाश होंगे और पावन बनेंगे। बुद्धि का योग बाप के सिवाय और किसी से नहीं लगाना। बाबा को याद करोगे तो विकर्म विनाश होंगे। ढिंढोरा पिटवाना है। यहाँ कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है। यह तो स्कूल है, कॉलेज है। कॉलेज में पढ़ाई जाती है, वहाँ कोई अंधश्रद्धा नहीं होती। यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। नॉलेजफुल गॉड फादर बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है हम मनुष्य से देवता बनेंगे। वह मनुष्य से बैरिस्टर बनते हैं तो बुद्धि योग बैरिस्टर के साथ रहता है, डॉक्टर के साथ नहीं रहता। यह भी कॉलेज है ना कि अंधश्रद्धा। एम ऑब्जेक्ट है। गॉड फादर हमको पढ़ाते रहते हैं। गीता में भी भगवानुवाच है, परंतु भगवान कौन है यह गीता वाले भी नहीं जानते। यह ब्रह्मा भी कहते हम गीता पढ़ते थे। अभी के मनुष्य शास्त्रों को मानते नहीं हैं। गीता को उठाने से ही बुद्धि श्री कृष्ण की तरफ चली जाती है। उनको सब धर्म वाले नहीं मानेंगे। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, परंतु शिव बाबा की गाई हुई है। गॉड फादर एक निराकार परम पिता परमात्मा शिव को ही कहा जाता है। वह स्वर्ग का रचयिता है। तो बाप से तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। या फादर के घर जाना है, भगवान के पास जाना तो सब चाहते हैं, मुक्ति तो सब चाहते हैं ना। वह लोग जीवन मुक्ति से क्या जाने। बाबा कहते हैं मैं तो आया हूँ तुमको पढ़ाने के लिए। मैं फिर सर्वव्यापी कैसे होऊंगा। सर्वव्यापी कहने से मुख ही मीठा नहीं होता। तो बच्चे ये बातें अच्छी रीति धारण करो और बहुत मीठे बनो। तुम्हें किसी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए। सर्जन जो लोग होते हैं, किसको कितनी भी गंदी बीमारी हो तो उनसे नफरत नहीं करते, घृणा नहीं करते हैं। उनको उस पर तरस पड़ता है और फिर उनको शफा देते हैं। समझते भी हैं कुछ खराब काम किया है, इसलिए इतना कड़ा कर्म भोग है। बाबा कहते माया की प्रवेशता होने के कारण माया ने तुम्हारे से बहुत पाप करवाए हैं। अब उन पापों की सजा भी तो खानी पड़ेगी ना। जो पाप हमने किए हैं उसकी सजा कर्म भोग के रूप में हमें चुकतू तो करनी पड़ेगी। बाबा आए हैं सबको पावन बनाने।
5 विकारों को खराब समझते हैं। इन 5 विकारों ने सारी दुनिया को खराब कर दिया है। एक भी पावन नहीं, सारे ही खराब हो गए। इसलिए बाप को आना पड़ता है फिर से पावन बनाने, अर्थात खराब दुनिया को ठीक करने के लिए। पवित्रता का बहुत मान रहता है ना। यह तो समझते हो ना कि हम पहले देवता थे तो पवित्र थे। देवता पवित्र हैं, सन्यासी पवित्र हैं, इसलिए सब उनको माथा टेकते हैं। पतितों को माथा नहीं टेका जाता, जो पावन होते हैं उनको ही माथा टेकते हैं। कन्या जब तक पवित्र है सब उसके पांव धोते हैं। अपवित्र बनती है तो फिर पांव धोना शुरू कर देती है। जब तक खुद पवित्र है तो बाबा कहते तब तक सब उसके पांव धो रहे हैं, और जब खुद अपवित्र बन गई तब सबके पांव धोना शुरू कर देते हैं। तो पवित्रता का मान है ना, देवी इसीलिए मानते हैं। तो बाबा समझाते हैं, हम पहले देवताओं को नमन करते हैं, पीछे सन्यासियों को करते हैं, क्योंकि वह भी पावन बनते हैं। इसलिए तुम्हें भी पावन बन देवता जरूर बनना है। बगैर पावन बने देवता नहीं बन सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, अच्छी रीति पढ़कर श्रीमत पर चल, पावन बन अपने ऊपर रहम करना है। क्या करना है? अच्छी रीति पढ़कर श्रीमत पर चल, पावन बन अपने ऊपर रहम करना है। कभी भी बेरहम में नहीं बनना। अच्छी रीति पढ़कर श्रीमत पर चलकर पावन बन अपने ऊपर रहम करना है, और कभी भी बेरहम नहीं बनना। सब पर रहम करना है। सब बाबा के बच्चे हैं, सब ड्रामा में अपना पार्ट बजा रहे हैं। कर्मों का हिसाब किताब तो पूरा हर एक को करना है ना। इसलिए बाबा कहते किसी से भी नफरत नहीं करना, किसी से भी नफरत या घृणा नहीं करनी। बाप समान प्यार का सागर बनना है। आज बाबा ने पूरी मुरली में बार बार यही पक्का कराया है कि सब पर रहम करो, किसी से नफरत व घृणा नहीं करनी है। आज सारा दिन जो भी मिले सबको प्यार की नजर से देखना है, चाहे उसने मेरे साथ कितना भी बुरा क्यों ना किया हो। अगर वो सामने आ जाए तो नफरत नहीं करनी, उससे घृणा नहीं करनी, तो भी उसको प्यार से देखना, प्यार की दृष्टि देना। बाबा का बच्चा है, बाबा ने आज कहा है रहम दिल बनना है, तो आज के दिन तो जरूर रहम करेंगे, फिर कल की कल देख लेंगे। पर आज बाबा ने कहा है तो आज तो करेंगे ना। चलो रोज नहीं कर सकते हैं तो एक दिन तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्या चिराग भाई जी? कर सकते हैं ना। आज तो पक्का करना है, बाकी रोज करेंगे तो बाबा के श्रीमत पर चलेंगे, कहना मानेंगे तो बाबा को अच्छा लगेगा। आज का वरदान है, सतगुरु बाबा आज वरदान दे रहे हैं, सूक्ष्म शक्तियों द्वारा
स्थूल कर्म इंद्रियों को संयम नियम से चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। सूक्ष्म शक्तियों द्वारा स्थूल कर्म इंद्रियों को संयम और नियम से चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। स्वराज्य अधिकारी बनना है तो उसके लिए सूक्ष्म शक्तियां कौन सी हैं? मन, बुद्धि और संस्कार, ये सूक्ष्म शक्तियां हैं। और उसके साथ स्थूल कर्म इंद्रियां, आंख, नाक, मुंह, कान, हाथ, पैर, ये स्थूल कर्म इंद्रियां हैं। जो दिखाई देती हैं वो स्थूल कर्म इंद्रियां हैं, जो दिखाई नहीं देती वो सूक्ष्म कर्म इंद्रियां हैं, जिसको सूक्ष्म शक्तियां कहा है। और वो है आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, वो मन, बुद्धि और संस्कार। तो सूक्ष्म शक्तियों के साथ साथ स्थूल कर्म इंद्रियों को संयम पर चलाना, मन बुद्धि भी संयम पर रहे और हमारी कर्म इंद्रियों को, जैसे हम संयम पर रहते हैं ना कि नहीं देखना बुरा, नहीं बोलना बुरा, नहीं सुनना बुरा, ऐसे ही सूक्ष्म कर्म इंद्रियां, नहीं सोचना बुरा। जब सोचेंगे नहीं तो बाकी बोलेंगे, देखेंगे, सुनेंगे तो अपने आप नहीं। तो मन और बुद्धि को संयम पर चलाएंगे तो स्थूल कर्म इंद्रियां भी संयम पर चलेंगी। संयम अर्थात नियमों पर चलने वाले, तब स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। सबसे पहले अपनी सूक्ष्म शक्तियों की रिजल्ट को चेक करो। जो विशेष मन, बुद्धि और संस्कारों पर पूरा कंट्रोल रखते हैं उन्हें ही स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है। यह सूक्ष्म शक्तियां ही स्थूल कर्म इंद्रियों को संयम और नियम पर चला सकती हैं। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर लेते हैं वह दूसरों को भी हैंडल कर सकते हैं। स्वयं के ऊपर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। स्लोगन है, जिनके साथ 1000 भुजाओं वाला बाबा है वो कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। जब बाबा मेरे साथ है तो हम कभी दिल शिकस्त माना परेशान नहीं होंगे, डिसहार्टेड नहीं होंगे। हमें ऐसा लगे, कई बार लगता है ना, क्या रखा है दुनिया में, भगवान तू उठा ले। दिल शिकस्त इसको कहते हैं, दिल शिकस्त हो गए, दिल डिसहार्टेड हो गए। तो बाबा कहते इसलिए जब बाबा साथ है तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। जो समय है वो कभी रहता नहीं, जो बुरा समय है तो वो कैसे रुकेगा, वो भी तो जाएगा ना। इसलिए बाबा मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। बाबा साथ है तो डरना नहीं, तो दिल शिकस्त भी नहीं होना। ओम शांति।